राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईयर बैग सिस्टम के बारे में। ईयर बैग सिस्टम क्या है, इसके अलावा आप सभी के डाउट्स रहते हैं कि क्या एक सब्जेक्ट में बैग रहने पर पूरे साल की बैग लगती है। फर्स्ट ईयर में मेरा थ्योरी पेपर क्लियर है और प्रैक्टिकल में बैग है, तो मुझे प्रैक्टिकल और थ्योरी पेपर दोनों दोबारा से देने होंगे। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पास होने के लिए कितने चांसेस मिलते हैं, ये ऐसी बहुत सारी जो आपकी थ्योरी रहती है, सारी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम ईयर बैग सिस्टम के बारे में। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, जो कोई भी आपके डाउट्स रहते हैं या फिर जो भी पैरामेडिकल के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको हमारे इस टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट का आप टेलीग्राम चैनल है वो ज़रूर से ज्वाइन कर ले, और आपका पैरामेडिकल के रिगार्डिंग जो कोई भी डाउट्स रहता है उसके लिए आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम ईयर बैग सिस्टम की ओर। इसके बारे में आज डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। आपके अलग अलग वीडियो के अंदर मैसेज के अंदर ये डाउट्स रहते हैं, क्या एक सब्जेक्ट में बैग रहने पर पूरे साल की बैग लगती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट बैग है, फेल हो जाते हैं, क्या अगले साल का परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आपके डाउट्स है जो रहते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं ये डाउट्स है। और भी बहुत सारी जो आपकी क्वेरी रहती है वो इस वीडियो में क्लियर होने वाली है ईयर बैग सिस्टम को लेके। अब देखिए, इसके रिगार्डिंग जो काउंसिल है उसने आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर रखा है। 2020 का नोटिफिकेशन है, 23/1/2020। आप ये साइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है वो मैं आपको सबसे पहले ही बता देता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स है पैरामेडिकल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, चाहे सेकेंड ईयर का हो, या फिर यहाँ पे डिग्री कोर्सेज की बात करें या फिर पीजी कोर्सेज की बात करें, सारे स्टूडेंट्स के लिए जो गाइडलाइंस है वो लागू होती है। जो भी स्टूडेंट्स है फर्स्ट ईयर के अगर एग्ज़ाम देने जा रहा है, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने जा रहा है और फर्स्ट ईयर के उसके अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें 4 पेपर है, अगर 4 पेपर में से एक भी पेपर बैग रह जाता है, एक भी पेपर बैग रह जाता है तो उसके ईयर बैग लग गया, ठीक है। या फिर 4 के अलावा आपके 2 प्रैक्टिकल हो गए, या फिर कॉलेज के जो भी आपके नंबर भेजे जाते हैं वो हो गए, किसी में भी बैग है तो आपके ये सारे मिला के क्या हो गए, आपके ईयर बैग हो गया। जैसा कि यहाँ पे नोटिफिकेशन में दे भी रखा है, ए कैंडिडेट वो हैज़ पास्ट पैरामेडिकल डिप्लोमा। देखिए डिप्लोमा कोर्सेज हो गया यूजी, इसके अलावा मास्टर डिग्री, ऑल सब्जेक्ट ऑफ प्रेजेंट क्लास विल बी एडमिटेड टू नेक्स्ट हायर क्लास, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दे रखा है, ए कैंडिडेट वो है फेल्ड इन एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में वो फेल हो जाता है या किसी भी पेपर में, कैन अटेंड द क्लास ऑफ पैरामेडिकल डिप्लोमा यूजी पीजी नेक्स्ट ईयर। यानी अगर एक सब्जेक्ट में बैग है तो सेकेंड ईयर की क्लास तो ले सकता है, अगले ईयर की क्लास तो ले सकता है, बट बिफोर फिलिंग द पैरामेडिकल कोर्सेज फाइनल ईयर एग्जामिनेशन फ्रॉम ही सी मस्ट हैव क्लियर्ड ऑल ड्यू पेपर ऑफ ऑल प्रीवियस क्लासेज, आफ्टर विच ही सी विल बी एलिजिबल फॉर अपेयरिंग इन फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। यानी कि एक भी सब्जेक्ट आपके बैग रह जाता है तो जो अगले साल की क्लासेज है वो तो आप ले पाएंगे, लेकिन जो बैग का आपके पेपर है या प्रैक्टिकल है वो अगर क्लियर नहीं हुआ है तब तक आप अगले साल का फॉर्म नहीं भर सकते। अब हम यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज की बात कर रहे हैं। डिप्लोमा कितने साल का होता है, 2 साल का। तो फर्स्ट ईयर में आपने पेपर दिया, पेपर में आप क्लियर नहीं हुए, एक पेपर आपके बैग रह गया, तो बैग रहने के बाद आप सेकेंड ईयर की जो क्लासें हैं वो तो ले सकते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो कतई नहीं भर सकते। इस बात का ज़रूर से आप ध्यान रखें। अब ये जो आपके रूल है, ये जो जितने भी पैरामेडिकल के डिप्लोमा कोर्सेज है, जो भी राजस्थान से पैरामेडिकल के स्टूडेंट कोर्सेज कर रहे हैं, उन सभी के लिए गाइडलाइंस, ये जो रूल्स है वो लागू होता है। पहले ये रूल्स आपके 2016-17 से लागू होने की बात थी, फिर आपके आगे आपके 17-18, लेकिन ये जो रूल है फाइनल रूप से इन सेशन को हटा के
डायरेक्ट आपके 2019-20 सेशन से लागू हुआ है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं उपरोक्त सेशन 2019-20, इसके अलावा जितने भी आगामी सेशन है 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26 जो आने वाला सेशन है, सभी के लिए ये रूल्स है, ये लागू होता है। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। मतलब 19-20 से ये सेशन, ये जो रूल्स है वो पूर्णतः लागू हो चुका है। इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी अलग से जारी किया जा चुका था। ये देखिए, ये 2022 का नोटिफिकेशन है और ये 19-20 से आपके रूल्स पूर्णतः लागू हो गया था। अभी आपके इस रूल्स की बात होगी, समझ में आ गया होगा नोटिफिकेशन। जो आपके डाउट्स है वो इस नोटिफिकेशन में सारे आ चुके हैं। अब देखिए, आपके डाउट्स है उनको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं। एक सब्जेक्ट में बैक रहने पर पूरे साल की बैक लगती है, बिल्कुल बैक लग जाती है। अब कैसे लगेगी बैक, देखिए, एक सब्जेक्ट आपके बैक रह गया, फिर आप रिवैल्यूएशन रीटोटल का फॉर्म भरेंगे, उसमें आपका समय खराब होगा। इसके अलावा उसमें बहुत से कम स्टूडेंट है जो पास आउट होते हैं। उसके बाद में आप रिमांडेड का एग्जाम देंगे तो रिमांडेड की एग्जाम फॉर्म आएंगे, फिर एग्जाम देंगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा। ऐसे करके आपके राजस्थान के अंदर आपके 5 से 6 मंथ लग जाएंगे रिमांडेड एग्जाम देते देते। तो स्टूडेंट्स का टाइम क्या हो गया, खराब हो गया बिल्कुल। इसके अलावा देखिए, फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट में भी बैक रहने पर फेल हो जाते हैं, अगले साल का परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकते, बिल्कुल नहीं भर सकते, जैसा कि आपने नोटिफिकेशन में देख भी लिया होगा। इसके अलावा देखिए, ये क्या डाउट्स है, फर्स्ट ईयर में थ्योरी पेपर है, यानी जो आपने पेपर दिया था उसमें आप पास है लेकिन प्रैक्टिकल में बैक। अब देखिए, कई सारे ऐसे कोर्सेज है, अगर मैं ऑपरेशन थिएटर की बात करूं तो उनके सब्जेक्ट अलग से होता है और जो प्रैक्टिकल है वो भी अलग से, यानी कि उसमें मिक्स है। सब्जेक्ट का पेपर आपके 70 नंबर का आएगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। लेकिन आपका मान लीजिए 70 नंबर का जो थ्योरी पेपर है वो क्लियर है और 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल है उसमें बैक है, तो आपको सब्जेक्ट भी वापस देना पड़ेगा और प्रैक्टिकल भी वापस देना पड़ेगा। ये उनके लिए होता है, तो दोनों आपको दोबारा से देने होंगे। फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट बैक रहने पर भी जो आपकी मार्कशीट आती है उस पर एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड क्यों लिखा हुआ आता है, इसका क्या मतलब है, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट्स है। इसका मतलब है कि आप सेकेंड ईयर की क्लासेज ले सकते हैं, जैसा कि आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा, सेकेंड ईयर की क्लासेज ले सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बड़ा डाउट्स, कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं, इसको लेके देखिए, अभी तो कोई ऐसा नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन इसके लिए आपके 4+4 का रूल्स लागू होता है। यानी फर्स्ट ईयर क्लियर करने के लिए आपको कितने अटेम्प्ट मिलेंगे, 4 अटेम्प्ट। 4 अटेम्प्ट में आपको क्लियर होना ही होना पड़ेगा, नहीं होते हैं तो पूरे आप फेल हो जाएंगे। ध्यान रखें, तो 4 अटेम्प्ट हो गए आपके फर्स्ट ईयर के, 4 अटेम्प्ट हो गए आपके सेकंड ईयर के। ये सारे डाउट्स है वो भी आपके क्लियर हो गए, और जो नोटिफिकेशन है वो कब से लागू है वो भी अब आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब सर, आपने ये सारी चीज़ें तो बता दी, लेकिन अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम एक बार में ही क्लियर हो जाए, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम क्लियर हो जाए। इसके लिए आपको देखिए, जो भी हमारी गाइडलाइंस है उसको आपको फॉलो करना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको हमारा ऐप जरूर से डाउनलोड करना होगा। पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के नाम से हमारा ऐप है, ऐप जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आप देखिए आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। जो भी आपके फाउंडेशन बैच है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, क्रैश कोर्स मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे, और सबसे बड़ा आपका रहता है बोथ लैंग्वेज के अंदर आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे, बोथ लैंग्वेज के अंदर, और बोथ लैंग्वेज के अंदर ही आपको क्लासेज मिलने वाली है। इसके अलावा जो आपकी प्राइस है वो भी यहाँ पे बिल्कुल लो रहने वाले है। कोर्स के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। ये सारे डाउट्स अब आपके क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।